वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है। और पापीकोंडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? कांटा से याद करेंगे। वेंकटेश्वरा से कांटा, ठीक है, और पापीकोंडा से पापी। ठीक है। तो इसको ट्रिक क्या बनेगी इसकी कि जब किसी को कांटा लगता है, ठीक है, तो वो कहता है कि कांटा लगा मुझे, ठीक है, कांटा लगा। तो कोई कहता है कि तूने पाप किए होंगे, तू पापी है। ठीक है। तो उसने कहा कि जी नहीं, कांटा इसलिए लगा क्योंकि मैं अंधेरे में जा रहा था, अंधेरे में मुझे कांटा लगा। ठीक है। तो पाप की कोई दिक्कत नहीं है, अंधेरे के कारण मुझे कांटा लगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रणथंभौर। रणथंभौर में रण नाम दिख रहा है आपको, रण में राजा महाराजा जाते होते थे। ठीक है। तो ये आपको याद रह जाएगा। माउंट आबू नेशनल पार्क। आबू में देखिए, अब्बू के घर में सब राजा महाराजा की तरह रहते हैं। और जब जॉब के लिए बाहर जाते हैं या किसी भी चीज़ के लिए बाहर रहना पड़ता है तो पता चलता है कि घर में कितनी मौज थी। ठीक है। तो अब्बू के घर में राजा की तरह रहते हैं सब। मुकुंदरा में साउंड कर रहा है ये मुद्रा की तरह। ठीक है। और आपको पता होगा पुराने टाइम में राजा महाराजा जो होते थे वो सोने की मुद्राएं दिया करते थे। ठीक है। तो राजा से राजस्थान मुद्रा आ जाएगा आपके दिमाग में। सरिस्का, रिस्क कौन ले सकता है? सिर्फ राजा ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसे रिस्क लेने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि उसके पास अपार धन होता है और धन जिसके पास ज़्यादा होता है उसकी रिस्क कम होती है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है। ओरंग नेशनल पार्क आसाम के अंदर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है रंग। चलिए मैं इस पर रंग भी कर देता हूँ। रंग पे रंग कर दिया हमने। ठीक है। और यहाँ पे देखिए रंग, ओरंग। आपको रंग नाम दिखते ही क्या दिमाग में आता है? होली दिमाग में आती है। और होली वाले दिन जब आप कब नहाते हैं? शाम को नहाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है अगर दिन में नहाए तो कोई दोबारा फिर रंग लगाने आ जाएगा, फिर हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? उस दिन शाम को नहाते हैं। शाम से आसाम दिमाग में आएगा। बनेरघट्टा, ठीक है, बनेरघट्टा एंड बांदीपुर में ये देखिए बंदी बना लेना। बंदी बना लेने वाले बंदी की बात कर रहा हूं मैं। तो बंदी बना लेना से बंदी, और बंदी कहाँ बनाए जाते हैं? नाटक के अंदर बनाए जाते हैं। नाटक के अंदर सुना होगा आपने कि इसको बंदी बना लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है। और बनेरघट्टा में देखिए घाटा। ठीक है। किसी को घाटा लगता है तो दूसरे क्या कहते हैं कि ये ऐसे ही नाटक कर रहा है, पैसे खूब है इसके पास। ठीक है। तो बनेरघट्टा में घाटा, और घाटा लगने पे लोग क्या कहते हैं कि ये नाटक कर रहा है। नाटक से कर्नाटक। गंगा उतरी। ठीक है। तो उत्तरी से उत्तर प्रदेश। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। तो जब आप किसी को किसी चीज़ की गाड़ी के ऊपर देखते हैं या कहीं पे देखते हैं तो आप क्या कहते हैं? भाई उतर और आ बैठ, उतर और आ बैठ। ठीक है। तो उत्तर से उत्तराखंड हुआ। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क। मानस का याद रखिएगा, मैं जो रेड कर रख रखे हैं आपके लिए, जैसे हिमालयन नेशनल पार्क, सुंदरवन, यहाँ पे है मानस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मुझे कोई कमेंट करके बताइएगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। कोई ना कोई खास बात है, इसीलिए मैंने इनको रेड के अंदर रखा है। ठीक है। तो मानस कहाँ पे है? आसाम के अंदर है। तो इसको याद रखिएगा, मानस कहाँ पे है? आसाम के अंदर है। तो ये तो इतना कॉमन है कि इसको ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सुंदरबन का आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर है, वैसे ही मानस कहाँ पे है? आसाम के अंदर है। पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो इसको याद कैसे रखेंगे? पेरियार में याद रखिए यार। ठीक है। एक यार जो होना चाहिए वो करेले जैसा होना चाहिए। चाहे वो कड़वा तो हो लेकिन लाभदायक हो। ठीक है। वो देखने में या पीने में तो कड़वा लगता है करेले का जूस, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। वैसे ही हमारा यार कैसा होना चाहिए? चाहे वो करेले जैसा हो लेकिन वो हमारे लिए गुणकारी होना चाहिए। तो पेरियार से यार आएगा दिमाग में। यार कैसा? करेले जैसा। नेक्स्ट है साइलेंट वैली। जब कोई करेले का जूस पी लेता है तो
5 मिनट के लिए वो सुन्न हो जाता है, क्योंकि बहुत कड़वा होता है करेले का जूस, ठीक है। तो साइलेंट हो जाता है वो। या इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जब यार करेले जैसा होता है, ठीक है, तो जब हम साइलेंट होते हैं तो वो पहचान जाता है कि किसी न किसी दिक्कत में हैं हम। कान्हा, अब देखिए मैं आपको करवाने वाला हूं कान्हा, माधव, बांधव और ओंकारेश्वर, ठीक है। तो ये जो चारों नाम है ये भगवान के नाम है, ठीक है। कृष्ण के नाम बोल सकते हैं आप, भगवान से रिलेटेड नाम है, ठीक है। तो अब इनको याद कैसे रखना है कि जो भगवान होता है वो कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो सबके मध्य में ही है। हमें मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हम लोगों के बीच में ही है, हमें बस देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कान्हा, ओंकारेश्वर, माधव और बांधव, ये आपको याद रह जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य में ही है सबके, ठीक है। हजारी बाग, हजारी बाग में देखिए बाग, बाग बगीचे के अंदर झरने होते हैं, झरने से झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट है गिर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर हमने रात गुजारी, रात गुजारी, गुजारी से गुजरात, ठीक है, रात गुजारी गुजरात, फॉरेस्ट के अंदर हमने रात गुजारी। अब है ग्रेट हिमालयन, हिमालयन हिमाचल प्रदेश है, सेम साउंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा। डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान को बोलते हैं, ठीक है। तो रेगिस्तान कहाँ पे है हमारे मैप पे, अगर आप देखें तो राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो रेगिस्तान डेजर्ट से राजस्थान। सुंदरबन का वेस्ट बंगाल है ही, आपको पता है। हेमिस अली, सलीम अली, किश्तवर अली, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि हेमिस अली, सलीम अली, किश्तवर अली। हेमिस और सलीम दो भाई हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि काश हम अमीर होते, काश हम अमीर होते, अगर हम अमीर होते तो किस्तें चुका पाते, किस्तें दे पाते, ठीक है। तो हेमिस और सलीम दो भाई हैं, हेमिस से हेमिस अली और सलीम अली याद रह जाएगा। अगर काश हम अमीर होते, काश अमीर से कश्मीर, ठीक है, काश हम अमीर होते तो सारी किस्तें चुका पाते। तो आप इसको अगर एक सेम एक लाइन के अंदर याद करेंगे तो आपको सब चीज़ें याद रह जाएगी। और इसी तरीके से याद करना है आपको, सबसे बेस्ट वे होता है ट्रिक के थ्रू याद कीजिए चीज़ों को। केओला देवरा नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। तो जब देखिए केओला देवरा में देखिए ओला, ठीक है, ओला, ओला के अंदर जब कोई जाता है, चलिए एक बार दो बार चल जाता है, तो जब कहीं पे कोई जाता है तो वो क्या कहता है कि भाई ऑटो में भी तो जा सकता है ना, तो कोई राजा का बेटा है क्या, ठीक है। क्योंकि ओला का प्राइस आपको, अगर आप नए हैं किसी शहर में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आप रूटीन में जाते हैं तो आप ऑटो चूज करना पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओला का प्राइस ज़्यादा रहता है और कई जगह ऑटो का कम ज़्यादा रहता है, तो आप ओला चूज कीजिए। तो ओला के लिए मेन चीज़ क्या है, दोस्त क्या कहता है, मज़े लेते हैं कि ओला में जाता है ये तो राजा का बेटा है क्या, ठीक है। तो केओला में ओला दिमाग में आ जाएगा आपके, ओला से राजा, राजा से राजस्थान। नेक्स्ट है संजय डोबरी एंड संजय गांधी। ये देखिए ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों में संजय नाम आ रहा है और बस सिर्फ किसका फ़र्क है, गांधी का और डोबरी का। तो गांधी वाले में याद रखिए डी नहीं आता, जहाँ पे है ये, एक तो है महाराष्ट्र के अंदर, एक है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसको याद रखिए कि हम रास्ते में थे, रास्ते से राष्ट्र, ठीक है, रास्ते में थे तो आंधी आई, ठीक है। और वैसे याद रख लीजिए कि जिसमें डी आता है, गांधी में डी आता है, तो इस जिस जगह है ये वहाँ पे स्पेलिंग में डी नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पे डुबरी है तो डुबरी से डी आता है। नेक्स्ट है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, 80 एंड नगरहोल, ठीक है। आजकल, अब इसको याद कैसे रखेंगे, आजकल एक नाटक में, एक नाटक के एक सीन में 80 मुख दिखाए जाते हैं। बस सुन लीजिए, ये बात अपने आप दिमाग में रह जाएगी आपके, 80 मुख दिखाए जाते हैं।
अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये ट्रिक्स नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। 80 मुख, 80 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब आपने पता होगा एक नाटक सीरियल चल रहा होता है तो कोई एक मान लीजिए शॉकिंग सीन आता है, तो वो सीन होता तो 2 सेकंड का ही है, लेकिन उसमें क्या होता है हर एक का चेहरा अलग अलग दिखाया जाता है, ठीक है। तो हर एक का चेहरा दिखाया जाता है, एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, तो वो सीन क्या 10 मिनट ले बैठता है आपकी। तो एक सीन में 80 मुख दिखाए जाते हैं एक नाटक में, नाटक से कर्नाटक आएगा। और नाटक से, नाटकों में आपने ये सुना होगा कि इसको बंदी बना लो, बंदी से बांदीपुर हो गया। और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, ढिंढोरा पिटवा दो। तो नगर में ऐसी बातें कहाँ होती है, नाटक के अंदर होती है, असल में थोड़ी होता है ऐसे। नेक्स्ट है डिब्रू से खोवा। डिब्रू से खोवा कहाँ पे है, आसाम के अंदर है। नामेरी आसाम के अंदर है। तो आसाम का मैंने आपको बताया है, हमेशा शाम से कनेक्ट कीजिए। शाम को कोई खो गया, शाम को खोया, ठीक है। खोया कब, शाम को खोया। डिब्रू से खोवा से खोया, खोया से शाम को खोया। नेक्स्ट है नामेरी आसाम। तो एक मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, दूसरा पहले को कह रहा है कि मूवी देखने चलते हैं, ठीक है। बात हो रही है उनके बीच में, एक कह रहा है दिन में जाएंगे, एक कह रहा है रात को जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, ना मेरी ना तेरी, शाम को देखने चलते हैं, दोनों के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड। लेपर्ड किसको बोलते हैं, तेंदुए को बोलते हैं। तो लेपर्ड हमने देखा जब हम ट्रिप पे गए हुए थे, जब हम ट्रिप पे गए हुए थे तो हमने लेपर्ड देखा। ट्रिप से त्रिपुरा। मोलेम, मोलेम से मोल आ रहा है दिमाग में आपके, ठीक है। तो मोल में गए जब हम गोवा गए हुए थे, ठीक है। तो मोल से गोवा। कंचनजंगा, कंचनजंगा बहुत इतना इंपॉर्टेंट नाम है ये, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सिक्के कांच के हुआ करेंगे, सिक्के कांच के हुआ करेंगे, इसको ऐसे याद रख लीजिए आप। मथिकेतन 16, इरविकुलम 16, पंबडम 16 मैंने आपको करवाया था। जहाँ पे 16 नाम दिखे, करेले का जूस याद कीजिए कि करेले का जूस शोले जैसा होता है, ठीक है, अंगार जैसा होता है। नतांगी नागालैंड के अंदर है। तो नतांगी में तंगी देखिए, तंग करना, तंग करना, किसने तंग कर रखा है, एक नाग ने तंग कर रखा है, ठीक है, एक नाग ने हमें तंग कर रखा है, वैसे सोच लीजिए। नेक्स्ट है इंद्रावती। इंद्र क्या है, इंद्र राजा है, देवताओं के राजा माने जाते हैं। तो 36 करोड़ देवी देवताओं में से, 36 करोड़ देवी देवताओं में से एक कौन है, इंद्र, राजा इंद्र है। तो इंद्रावती से छत्तीसगढ़ आ जाएगा। कंगर घाटी गुरु घासीदास। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि एक गुरु है, ठीक है, वो गुरु क्या करते हैं, गुफाओं में घाटियों में जाते रहते हैं और 36 करोड़ देवी देवताओं को मानने की बात करते हैं, ठीक है। साधु महात्मा आपने देखे होंगे टीवी के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, 36 करोड़ देवी देवताओं को मानने की बात करते हैं। तो 36 करोड़ से छत्तीसगढ़ दिमाग में आएगा। नेक्स्ट है फेंगफुई, ब्लू, मुरलीन एंड मृगवाणी, ठीक है। तो इसमें देखिए हवन नाम दिख रहा है आपको, फवन, फवंगफुई या बोल लीजिए, आप इसको कैसे प्रोनाउंसिएट कर लीजिए, आपको अपने तरीके से करना है, क्योंकि वहाँ आपके पेपर में दिखा तो बोल के नहीं बताना है किसी को, और आपके प्रोनाउंसिएशन की वजह से। अब इसको मुरलीन बोल लीजिए, क्या मतलब है आपको अगर आप इसको मुरलीन समझते हैं, और आपको आंसर तो मिजोरम पे टिक करना है ना, ठीक है। आप चाहे इसको इंद्रावती बोल लीजिए, लेकिन आपको टिक करना है मिजोरम पे। तो मैटर ये नहीं करेगा कि आप बोलते कैसे हैं इसको, तो इसको बोलना कैसे है, फवनफुई। फवनफुई कहाँ पे है, मिजोरम के अंदर है। तो हवन याद रखिए, हवन में हवन नाम दिख रहा है आपको, और हवन में राम राम के शब्द सुनाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। हवन में राम के शब्द सुनाई दे रहे हैं, या राम के लिए हवन किया जा रहा है, आप ऐसे सोच सकते हैं। मुरलीन, मुरलीन में क्या है, मुरली, मुरली, और मुरली जोर से कोई बजा रहा है, ठीक है। तो मुरली जोर से कोई बजा रहा है, जोर से मिजोरम। लास्ट है मृगवाणी। वाणी, वाणी क्या होती है, आवाज़ होती है, ठीक है। और तेलंगाना, एक गाने के अंदर कोई गाना गा रहा है तो वो पसंद कब आता है, जब आपको उसकी वाणी पसंद आती है, आवाज़ पसंद आती है।